तो दोस्तों आज है 1 और आज से जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस है, चाहे वो वजीर एक्स हो, कॉइन DCX हो, जियोटस हो, एक्सवाइजेड, जो भी इंडियन एक्सचेंज हो, वहाँ पे अगर आप बाय सेल करेंगे, कुछ भी इंटरेक्शन करेंगे उनकी एक्सचेंजेस के ऊपर, मोस्टली इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, तो आप लोगों को एवरी ट्रेड पे, एवरी बाय एंड सेल पे 1% TDS लगने वाला है, राइट। अलॉन्ग विद दिस 30% का टैक्स आपको देना ही है फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो TDS है वो भी आज से लगना स्टार्ट हो गया है। अब इसको कैसे, कहाँ कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो हम डिटेल में बात करेंगे। कई सारे लोग जो है इस वाले वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये रहा वीडियो। अब इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही में जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, वहाँ पे ट्रेड करने में मतलब हमारा क्या फ़ायदा रहेगा और क्या हमारा नुकसान है, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड अपडेट्स, जो भी लिमिटेड एयर ड्रॉप्स आते हैं या कोई अच्छी NFT की सेल हो गई, उन सभी के लिंक्स, उन सभी के अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर सबसे पहले देखने मिलेगी। तो मेक श्योर आप उसको जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर कॉइन DCX एक्सचेंज ने जो है ना 1% TDS जो है क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर कैसे लगने वाला है वो यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों को जो है यहाँ पे समझ नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे पता है आपको, एज पर रेगुलेशंस 30% टैक्स तो लगना ही है फाइनेंशियल ईयर जब हमारा एंड होगा, यानी कि जब लास्ट में अपने को हमारी ITR फाइल करने की वो टाइम पे। अलॉन्ग विद दिस 1% ऑफ TDS एवरी ट्रेड पे देना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल बातों में बताऊं तो मान लो आप न्यू हो क्रिप्टो में, आपने जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। सपोज आपने कॉइन DCX पर ही कर लिया, ठीक है। आपके पास आपके वॉलेट में है, मतलब आपका जो पेटीएम वॉलेट है, आपका जो भी XYZ वॉलेट है, UPI का आपका वॉलेट है, वहाँ पे वो एप्लीकेशन में आपके पास 1 लाख रुपीज़ है। वो 1 लाख रुपीज़ को आपने डिपॉजिट किया हमारे कॉइन DCX एक्सचेंज के ऊपर, राइट। अब डिपॉजिट करने के ऊपर आपको कोई भी TDS नहीं लगता, ये क्लियर हो गया। अब आपने INR डिपॉजिट किया, आपने एंट्री ले ली है क्रिप्टो की फील्ड में। अब वो INR से मान लो आपने USDT बाय किया, तो वो USDT बाय करने के ऊपर आपको लगेगा 1% का TDS। अब आपने 1 लाख का बाय किया, तो आपको सीधे सीधे 1,000 रुपये का जो है ना आपको देना पड़ेगा वहाँ पे TDS। ये बाइंग पे हो गया। अब आपने जो है, आपने सोचा आपको पैसों की ज़रूरत आ गई, आपने उससे ट्रेड नहीं किया, बस आपने USDT बना के रख लिया था। सपोज आपने 10 दिन या 15 दिन के बाद आपने वो USDT को वापस से सेल कर दिया इन ऑर्डर टू विड्रॉ योर फंड्स, जो कि आपको काम है उससे, ठीक है। आपने USDT को फिर से सेल किया, वो सेल करने पर भी आपको 1% का TDS लगेगा, नो मैटर वॉट, आपको प्रॉफिट हो, आपको लॉस हो, चाहे आपका कुछ भी हो। आपने बाय किया, 1% आपका TDS कट जाएगा, आपने सेल किया, आपका 1% TDS कट जाएगा, अलॉन्ग विथ ट्रेडिंग एक्सचेंज फीस, ठीक है। 0.2% की फीस कॉइन DCX वाले चार्ज करते हैं, जो कि वो प्लेटफॉर्म अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो 0.2 सेल करने पे, 0.2 बाय करने पे, देन 1% सेल करने पे, 1% बाय करने के 2.4 आपका जो है ना 2.4% आपका जो फंड था 1 लाख का, वो वहाँ से कट जाएगा। ये हो रहा है इंडियन एक्सचेंज से। और ये कल रात को जो है, रात में 11, 11:30 बजे कॉइन DCX, वजीर एक्स, जियोटस, XYZ जितने भी एक्सचेंजेस थे ना, सारे मेंटेनेंस पे चले गए थे। सब लोगों ने अपने मतलब ये सिस्टम ऐड कर दिया है। अब मान लो अगर आप जब भी कोई भी एक्सचेंज पे, जो कि इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं, जाके बाय करने जाओगे, तो अगर मान लो आपने $1,000 का बाय किया, तो 0.2% उनकी फीस कटेगी एंड 1% TDS कटेगा। वो आपको साफ नीचे दिखाई देगा कि आपका सम टोटल आपको कितना मिल रहा है, आपका कितना पैसा कट हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे ही बाय करोगे ऑटोमेटिकली कट जाएगा, जैसे सेल करोगे ऑटोमेटिकली कट जाएगा। मान लो आपने $1,000 की ट्रेड ली, तो आपका जो है ना डॉलर कट जाएंगे वहाँ पे। डॉलर कटने के बाद $10 कट जाएगा, राइट। इसके बाद उसकी फीस कटेगी एक्सचेंज की, और आपने उसको फिर प्रॉफिट पे सेल किया, फिर प्रॉफिट का जितना भी होगा 1% वो कटेगा। देन आपको जो है ना एक्सचेंज की फीस भी यहाँ पे कटेगी। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एक्सचेंज की, अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे, ठीक है। अब कहाँ कहाँ लगेगा, कॉइन DCX ने जो दिया है ना, सभी एक्सचेंजेस पे यही फॉलो होगा। इंडियन एक्सचेंजेस पे स्पॉट बाय पे नहीं है, मतलब जो फर्स्ट टाइम आप बाय करोगे
अब ये स्पॉट बाय जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए, आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, वो ये वाला है, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा, क्विक बाय पे भी नहीं लगेगा, मतलब जो आईएनआर आप डिपॉजिट कर रहे हो उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। अब स्पॉट सेल करते ही आप लोगों को 1% टीडीएस लग जाएगा, क्विक सेल करेंगे तब भी 1% टीडीएस लग जाएगा, स्पॉट बाय करेंगे आईएनआर पेयर में फर्स्ट टाइम नहीं लगेगा, सेल करेंगे 1% लग जाएगा, स्पॉट बाय क्रिप्टो टू क्रिप्टो करेंगे 1%, सेल करेंगे क्रिप्टो टू क्रिप्टो आईएनआर पेयर रहो यूएसडीटी पेयर रहो 1% वहाँ पे कट जाएगा। मार्जिन लॉन्ग में भी मार्जिन ट्रेडिंग है ना CoinDCX के ऊपर, आपको 2x 3x का लेवरेज मिलता है, ये मार्जिन है, फ्यूचर्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मार्जिन ट्रेडिंग है। वहाँ पर भी 1% टीडीएस लगेगा ऑन टोटल वैल्यू ऑफ पोजीशन। मान लो आपने $10 से पोजीशन ओपन करी और आपने उसको 10x से कर लिया, बाकी 10x तो यहाँ पे है नहीं, 5x 2x 3x ही है, मान लो 10x से आपने कर लिया, क्योंकि बढ़ा देंगे ये लोग अब, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं करेंगे, नीचे फ्यूचर्स करेंगे, तो 10x से किया तो $1000 की पोजीशन बन गई, तो $1000 का 1% कटेगा, ठीक है। और शॉर्ट पे भी वैसे ही रहेगा। लेंडिंग एंड अर्निंग, यानी कि जो स्टेकिंग करते हैं ना प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, और ये वाला अर्न का जो सिस्टम है वहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगी, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं है। फ्यूचर्स में भी आपको टीडीएस नहीं लगने वाला है। कई सारे लोग पूछ रहे थे हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, वहाँ पे फीस लगेगी कि नहीं लगेगी, वहाँ पे टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि फ्यूचर्स का क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आप एक्चुअल क्वांटिटी नहीं बाय करते, आप एक्चुअल जो है ना टोकन्स को बाय नहीं करते, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, जो कि एक टाइम पे जाके ये होता है, एक्सपायर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसमें आप लोगों को नहीं लगेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हैं, हाँ, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग का सभी लोगों को पता है बहुत ज़्यादा रिस्की है, और न्यू ट्रेडर जो न्यू कमर है इस फील्ड में बिल्कुल नहीं कर सकता। जब मैं न्यू इस फील्ड में आया था तो मेरा पूरा पैसा ज़ीरो हो गया था। बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की है ये, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं लग रहा है 1% तो आप लोग इसको करने के लिए चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। अब अगर आप एक्सचेंजेस पे यहाँ पे ट्रेड करते थे तो टैक्स लगने वाला है, टीडीएस भी लगने वाला है। एंड अगर आप लोग अब इस पे नहीं करना चाह रहे हो, आपको बाहर करना है, बाइनांस पे करना है, बाइनांस पे अपने केवाईसी कर रखी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी कि आप डाटा शेयर करो, तो आप लोगों को अपने खुद से वहाँ पे सारी कुछ डिटेल्स मतलब कैलकुलेट करके विद द हेल्प ऑफ सीए या फिर कैसे भी आप लोगों को टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। डेक्स यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे कोई केवाईसी नहीं होती। हाँ, आप अपना जो केयू कॉइन है ना, KuCoin एक्सचेंज, वहाँ पर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो विदाउट केवाईसी, क्योंकि वहाँ पे अप टू 2 बिटकॉइन का विड्रॉल देते हैं पर डे का विदाउट एनी केवाईसी, तो वो आप यूज़ कर सकते हो KuCoin। बाकी आपको पता है अगर आप लोग बाइनांस यूज़ करोगे तो वहाँ पे केवाईसी करनी है, और बाइनांस और अपना जो वजीरेक्स है वो इंटर लिंक है, ठीक है, उसको एक्वायर किया है उसने। हमारे कई सारे लोगों ने बाइनांस को वजीरेक्स से लिंक कर रखा है। अब आपने लिंक कर रखा है तो जाहिर सी बात है, जब वजीरेक्स पे लगेगा तो वहाँ पे भी आप लोगों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को वो पता चल जाएगा, तो आप छुप नहीं सकते, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप KuCoin जब तक यूज़ कर लो या दूसरा यूज़ कर लो। अगर इंडियन एक्सचेंजेस ने अपना इंडियन गवर्नमेंट ने टाइट किया एक्सचेंजेस को, तो उनको डाटा शेयर करना पड़ेगा। अगर वो लोगों को बिजनेस करना है इंडिया में, तो जितना भी डाटा है, जितने भी लोगों के अकाउंट्स हैं, वो सारे कुछ शेयर करने पड़ेंगे। और वंस वो शेयर होता है तो अपने को टैक्स देना पड़ेगा, और हम लोग जब गिल्टी हो जाएंगे कि अपन छुप के कर रहे हैं, अपन ने फॉलो नहीं किया रूल्स को, तो वो आपको देखना है। बाकी अब यहाँ पे मुश्किल सी बात यह है, आप लोग जो है ना डे ट्रेड नहीं कर सकते। मान लो कुछ लोग कैसे, मान लो मैं, हमारे खुद कम्युनिटी में वैसे लोग हैं $250 से ट्रेड करते हैं, ठीक है, $250 से वो ट्रेड करते हैं बंदे। और मान लो TLM का है, TLM का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, TLM ही बाय करते हैं, मुझे पता है $250 का वो TLM बाय करते हैं। और मान लो अब चल रहा है प्राइस 0.02540 चल रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो 0.206 पे वो सेल कर देते हैं। शाम तक प्राइस वहाँ पर चला जाता है, वहाँ पर सेल करके $3-4 अपना प्रॉफिट वो बना लेते हैं। अब ऐसे करते करते दिन में जो है ना वो 10 से 15 20 $25 का प्रॉफिट करते थे ऑन अ डेली बेसिस, मुझे पूरा प्रूफ बताए हैं, वो ऐसे करते थे। लेकिन अब जो सीन है ना, वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि $250 का 1% यानी कि $2.5 उनका ऐसे ही, जितना उनका प्रॉफिट हो रहा था वो ऐसे ही सिर्फ उनका ट्रेड लेने में कट जाएगा TDS, ठीक है। इंडियन एक्सचेंज बाहर भी रखोगे आप, सूनर और लेटर आप लोगों को वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के मतलब
अंडर में है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक एंटिटी है नॉर्मल सी, अपन नहीं देंगे तो चल जाएगा, ये रूल है, लॉ बन गया है, तो अपन इसको जो है ना ये नहीं कर सकते। बहुत देख के बहुत सोच के ट्रेड करना है। हाँ, अगर आप लोग दे सकते हो 1% TDS भी, क्योंकि ये जो है रिफंडेबल है, ये वापस आ जाएगा एज सोन एज जब अपना फाइनेंशियल जब ईयर एंड होगा, जब आप पे करोगे ना टैक्सेस, वो टाइम पे ये वापस आ जाएगा। वही बात है, आपका कट जाएगा। छोटी ट्रेड आप नहीं ले सकते, आपको बड़ी ट्रेड लेनी पड़ेगी। लॉन्ग आपको जो है लॉन्ग रन का सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, मैं जो है ना जियोटस ही यूज़ करता था सेलिंग के लिए, बहुत इजीली, बहुत इंस्टेंट ये सेल होता था। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स रेगुलेशंस 1% TDS इज एप्लीकेबल ऑन ऑल सेल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम July 1। मैंने कल ही पैसे विड्रॉ कर लिए और यहाँ पे आप देख सकते हो 1% का TDS लग गया है। ऑटोमेटिकली कट जाएगा, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली कट के TDS चला जाएगा गवर्नमेंट को, और जब आप टैक्स पे करोगे उसके बाद ये वापस से रिफंडेबल हो जाएगा। वही है, ये एक मतलब एक मछली को जाला डालते हैं ना, कि TDS काट रहे हैं, वापस चाहिए तो टैक्स पे करो और TDS ले जाओ, ऐसी बात। वाकई आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ कर रहे हैं ट्रेड, और डेली ट्रेड तो मत ही करिए क्योंकि उतना कोई ये नहीं है। बाकी 1% TDS भी हम लोग दे सकते हैं क्योंकि ये रिफंडेबल है। हाँ, आप लोग जो है ना ऐसे वैसे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मिनिमम आपको जो है ना 10-20% का प्रॉफिट पे ही निकलना पड़ेगा, तभी आप लोगों को जो है वो वर्कआउट होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, 2% तो आपका वैसे ही कट जाएगा। मान लो $1000 से आपने ट्रेड ली तो $20 आपका वैसे ही कट जाएगा। तो मिनिमम आपको $200-300-400 का प्रॉफिट हो, वैसी आपको ट्रेड लेनी है, उतनी टाइम तक आपको वेट करना है। ठीक है, घाई घाई में आके आपने एक कॉइन ले लिया, वो नीचे गया, तो आपको उसको लॉस में सेल नहीं करना, क्योंकि वो डबल लॉस होगा आपको। एक तो टोकन का प्राइस कम हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। सेकेंडली TDS का जो है वो आपको कट जाएगा, और आपको टैक्स तो देना ही है अगर आप ट्रेड करेंगे तो, नो मैटर वॉट, लॉस हो, कुछ हो, कैसे हो। तो वो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ध्यान में रख के करना है। बाकी कुछ अच्छे कॉइन्स और कुछ अच्छे गेम्स, इनके ऊपर वीडियोस मैं फॉर श्योर लेके आऊँगा। अभी के लिए आप जो है ना ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं। और जिसने भी पूछा था सवाल, मैंने सारे कवर कर दिए। फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, सॉरी टैक्स लगता है, टैक्स तो लगता ही है 30% का, TDS नहीं लगता जो 1% का है, राइट। बाकी NFTs के ऊपर भी टैक्स लगता है ऐसे बोल रहे हैं लोग। अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि NFTs को बाय करने के लिए 3-4 स्टेप हैं। पहले तो आप INR से USDT बाय कर लो, उस पर नहीं लगेगा। USDT से इथेरियम बाय कर लो, या वैक्स बाय कर लो, या कोई भी जिस भी प्लेटफॉर्म का आपको NFT बाय करना है वो बाय कर लो। फिर बाइनांस से या फिर किसी भी एप्लीकेशन से, एक्सचेंज से आप उसको वहाँ पे भेजो जहाँ पे वो NFT है, OpenSea पे, वैक्स क्लाउड वॉलेट पे, और वहाँ से आप फिर बाय करो वो NFT को, तो 3% का आपको टैक्स लगेगा, TDS लगेगा सॉरी, उस सभी रेस्पेक्टिव NFT को बाय करने के लिए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। तो ये थोड़ी सी मतलब दिक्कत वाली बात है। बाकी देखते हैं आगे चीज़ें कैसे वर्कआउट होगी। बाकी छोटी ट्रेड्स मत लीजिए, छोटी इन द सेंस छोटे प्रॉफिट वाली, बड़ा प्रॉफिट ही आपको करना है। और अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो बड़ा वेट करिए, क्योंकि एक कॉइन जो मान लो मार्केट अब कैसे गिरी थी कल और आज कैसे पंप हो गई, ऐसे ही जो है ना मार्केट डंप होगी $2-3 हज़ार, और फिर पंप होगी $2-3 हज़ार। जब वो पंप होगी तो हर कॉइन जो अच्छे वाले कॉइन है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए SXP ले लूँ तो 30% पंप हुआ था। ठीक है, मैंने लिया था। अब मैंने छोटी ट्रेड ली थी, $100 की मैंने ट्रेड ली थी, और $130 मेरा प्रॉफिट हुआ, मैंने उसको बेच दिया। तो 30-40% का प्रॉफिट आपको अगर मिले किसी भी ट्रेड पे, तो तब आप सेल करेंगे तो आपका टैक्स अपना जो ये क्या बोलते हैं उसको, TDS भी कट जाएगा, और टैक्स के पैसे आप लोगों को, अगर आप बेहतर है वही ट्रेड से अलग रखें थे, क्योंकि इन दी एंड जब आप जाके उसको निकालने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे वो, और देने के लिए भी दुख होगा। पहले ही अलग रखेंगे तो सही रहता। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, किसी और वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टैक्स के ऊपर। अभी के लिए इस वाले वीडियो में इतना था। वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिएंगे, बेल के आइकन को जरूर से प्रेस करना, ट्विटर पर फॉलो कर लो। और अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड कीप अर्निंग।